नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं राशि टैरो रीडर फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने। आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस, आपका जो बुरा चाहने वाले जो लोग हैं, उनका जो खेल है वो ख़त्म हो चुका है। अब आपकी बारी है, अब आपका समय आने वाला है, आपका समय आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं गाइस आज। तो आइए बढ़ते हैं रीडिंग के लिए। और अगेन जनरल रीडिंग होने वाली गई, जितना आपको रेजोनेट कर रही है उतना रखिएगा, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की लाइफ एक जैसी बिल्कुल भी नहीं होती है। और अगर आप लोगों को मेरा पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके एनिमीज़, उनके जो शत्रु है, उनके जो बुरा चाहने वाले जो लोग हैं, उनका खेल ख़त्म हो रहा है। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए कि उनका जो खेल है वो किस प्रकार से ख़त्म होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखिए गाइस, सबसे पहला ही कार्ड आया हुआ है कि आपका जो बुरा चाहने वाले जो लोग हैं, ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही आपका जीवन खराब हो चुका है और इन लोगों ने आपका काफ़ी बुरा चाहा है गाइस, है ना। तो ये जो लोग हो सकते हैं गाइस, ये आपके फैमिली के भी लोग हो सकते हैं या आपके अपने भी हो सकते हैं, जिन लोगों ने आपका बुरी तरीके से आपके जीवन को ख़राब किया है, बुरी तरीके से आपको चर्चाओं का विषय बना दिया है। इन लोगों ने आपको काफ़ी बेइज्जत किया गया, आपको समाज के सामने में आपकी काफ़ी बुराइयां की गई। इन लोगों ने आपके जीवन को बिल्कुल भी ख़राब करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तो ये जो है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस, क्योंकि आपकी वजह से आपका जीवन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि आप तो एक ऐसे पर्सन है गाइस, काफ़ी बुद्धिमानी, काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है, काफ़ी होशियार पर्सन है। और आप बहुत ही, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप स्पिरिचुअल भी है, आप आध्यात्मिक है और आप बहुत ही ऐसे पर्सन है कि जो सबको समझते हुए चलते हैं गाइस, लेकिन आपको समझने वाला कोई नहीं है। आपके तो सारे दुश्मन पड़े हुए हैं, आपको अपने घर के ही लोग आपको नहीं समझ पा रहे, घर के ही लोग आपके दुश्मन पड़े हुए हैं। तो ऐसे समय पर आपका जो जीवन है ये बिल्कुल ऐसा अंधकार सा छा चुका है आपके जीवन में। आपको जीवन जीने का कोई उत्साह नहीं है, आपका जीवन जीने के लिए कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं है आपके जीवन में, किसी भी प्रकार से आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है गाइस। तो ऐसे समय पे ये जो जो लोग हैं, इन्होंने आपका जीना दुश्वार कर दिया है, आपके जीवन को बुरी तरीके से ख़राब कर दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस। हो सकता है कि अगर आपकी कोई मैरिज लाइफ चल रही थी तो आपकी मैरिज लाइफ में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपके पर्सन के साथ में, किसी और के साथ में। तो ऐसी सिचुएशन आने की वजह से आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है गाइस। तो इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। और जो थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी नॉलेजेबल पर्सन नहीं है गाइस, वो सिर्फ अपने अपने फ़ायदे की बात कर रही है, उसे सिर्फ अपना ही फ़ायदा चाहिए। तो ऐसे कारण वो आपकी फैमिली में एंट्री कर चुकी है, आपकी मैरिज लाइफ के अंदर में वो एंट्री कर चुकी है और आपके जीवन को ख़राब करने के लिए इस प्रकार से उनकी एंट्री आपके लाइफ में हुई है गाइस। तो ये जो आपके जो बुरा चाहने वाले जो लोग हैं, अब इनका तो खेल बिल्कुल भी ख़त्म होने वाला है गाइस। इनका समय ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल भी हो रहा है। देखिए, आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन मिल चुका है गाइस, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है, देखिए आपके जीवन से जा रही है। जो कुछ भी हो सकता है आपके परिवार में, अगर कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है तो थर्ड पार्टी आपके जीवन से जाते हुए 100% नज़र आ रही है। या फिर कोई आपके कोई एनिमीज़ है जो आपके बुरा चाह रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपके जीवन को ख़राब कर रहे हैं, आपके जीवन में आए दिन आपकी कुछ ना कुछ बुराइयाँ कर रहे हैं, आपको समाज में आपकी बदनामियाँ कर रहे हैं, समाज में आपको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, आपको हराना चाह रहे हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन देख रहे हैं गाइस, आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कार्ड आपको कि आपके जो एनिमीज़ है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। तो ऐसे समय पर आपने उनके ऊपर विश्वास किया और आपने उनको, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने तो पूरा अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आपने सच्चे मन से उनके साथ में
आपने सच्चे मन से उनके साथ में प्यार किया, सच्चे मन से आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, सब कुछ आपने उन्हें दिया है। लेकिन ये जो पर्सन है ये आपकी अच्छाइयों को आपके प्यार को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए और ये जो है ये आपके जीवन से जाते हुए नज़र आ रहे गाइस। तो आपने अपने तरफ से तो 100% दिया हुआ है, लेकिन अब इन लोगों को आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, आपका प्यार इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे जो लोग हैं ये आपके जीवन से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो 100% ये जो बुरे लोग हैं इनका जो खेल है ये ख़त्म हो चुका है और आपका जो समय है वो स्टार्ट हो रहा है और आपका जो समय है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टार्ट होने जा रहा है कि जितना भी आपने अपने जीवन में कठिन समय देखा हुआ है, जितने भी बुरे लोगों को आपने फेस किया हुआ है, जितने भी लोगों ने आपके जीवन को ख़राब करने की कोशिश की है गाइस, तो ये सब लोग अब आपके जीवन से टाटा बाय बाय करते हुए आपको नज़र आएंगे। और आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जीवन अब खुशियों से भरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब आप इतने नॉलेजेबल पर्सन बन चुके गाइस। आपने इतना आप मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही खूबसूरत है। आप बर्ड लवर भी हो सकते हैं, एनिमल लवर भी हो सकते हैं और आप काफ़ी अंदर से आपका जो मन है गाइस ये काफ़ी सुंदर है, काफ़ी कोमल है। आपका जो मन है बहुत ही कोमल है। आप किसी के ऊपर भी दया करते हैं, किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं, किसी को भी अपना समझ लेते हैं और जो कुछ भी आपके पास में है गाइस वो आप सब कुछ दे देते हैं। मान के चले कि अगर आपके पास में कोई नॉलेज है तो वो नॉलेज भी आप किसी को देते हैं ताकि उस नॉलेज से किसी का जीवन संवर जाए, किसी को हेल्प हो जाए और कोई अपने जीवन में आगे बढ़े। और ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं गाइस, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको चिड़ियों की जो चिहचिहाट जो है वो बहुत आ रही होगी, चिड़ियों की जो आवाज़ है वो आपको बहुत आ रही होगी। तो वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए आपका जो समय है वो आ रहा है, अब आपको हैप्पी एनर्जी में रहना है। आपका जो समय का जो चक्र है ये घूम रहा है और आपके जीवन से जो नकारात्मकता है वो पीछे छूट जा रही है, पीछे जा रही है और आपका जो बुरा चाहने वाले जो लोग हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसे समय पर आपको मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपको चिड़ियों की आवाज़ बहुत आ रही होगी और अभी भी देखिए मेरे इर्द गिर्द मुझे अभी भी चिड़ियों की आवाज़ नज़र आ रही है। तो ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि आपका जीवन अब बेहतर हो रहा है, बेस्ट हो रहा है, ब्राइट हो रहा है। आपका जो जीवन है वो ब्राइट हो रहा है। तो ऐसे अगर कोई चिड़िया वगैरह आपके पास में आते हैं गाइस तो ये डिवाइन का ही संकेत इसे मानिए, क्योंकि डिवाइन ही आपको चिड़ियों के माध्यम से आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। तो ऐसे समय पर आप बर्ड को पानी दे सकते हैं, दाना दे सकते हैं और आपके पास में अगर आए तो उनसे थोड़ा सा उन्हें आप निहार भी सकते हैं, उन्हें देख भी सकते हैं। तो इससे जो आपकी जो एनर्जी है वो हील होने वाली है गाइस। हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो समय का जो चक्र है वो घूमते हुए नज़र आ रहा है और आपके जो एनिमीज़ है वो आपके जीवन से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ऐसी सिचुएशन को हराने के लिए आपने काफ़ी कड़ी मेहनत की हुई है। ये अपने आप सब कुछ नहीं हो रहा है, आपने काफ़ी कड़ी मेहनत की है। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने अपने जीवन को, अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाया है। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी है यहाँ पर कि जिन लोगों ने ध्यान किया है, मेडिटेशन किया हुआ है, इस दौरान जो आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में आ चुकी है और अब आपके जीवन से मीन्स आपने डिवाइन से प्रार्थना की है कि ऐसे लोगों को हमारे जीवन से निकाल दिया जाए, ऐसे लोगों को हमारे जीवन से ख़त्म कर दिया जाए। तो यही जो आपकी जो प्रेयर है गाइस ये डिवाइन ने मान ली है और आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में आ चुकी है और बैलेंस में जब एनर्जी आ चुकी होती है गाइस तो सब कुछ अच्छा होने लगता है और सब कुछ हमारे जीवन से जो नकारात्मकता है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में आ रही है और आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई नज़र आ रहे हैं। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप काफ़ी सोच विचार में हैं अभी प्रेजेंट में। ये तो आपकी कुछ पास्ट की एनर्जी आई हुई है, लेकिन प्रेजेंट में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप ऐसा कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि आपको
कुछ प्लानिंग बनाना है, आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ योजनाएँ बनाना है और आप बहुत दूर का सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें, अपने जीवन में कुछ बेहतर कुछ कर सकें। तो इस टाइप से कुछ आप अपने जीवन में कुछ योजनाएँ बना रहे हैं, तो आपकी जो योजनाएँ हैं वो सफल होती हुई नज़र आ रही है, आपकी योजनाओं में ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल भी आपके जो रास्ते हैं वो खुले पड़े हुए हैं और आपके लिए बिल्कुल पूरे जो रास्ते हैं अब साफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके जो बुरा चाहने वाले लोग हैं इनका तो समय आ चुका है आपके जीवन से जाने का और ख़त्म होने का। इसीलिए अब आपके जो रास्ते हैं वो बिल्कुल खुले हैं, इसलिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अपने जीवन को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है गाइस। देखिए, अगर मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कोई पार्टनर आपके जीवन से आपको छोड़ के चला गया था, जिस पार्टनर ने आपकी बिल्कुल भी 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो देखिए, आपके जीवन से कोई पार्टनर आपको छोड़ के चला गया था, आपको बेइज्जत करके चला गया था, आपकी इंसल्ट करके चला गया था, या फिर सडनली आपको कुछ न बताते हुए भी अगर आपके जीवन से चला गया था, तो अब आपकी जो लव लाइफ है गाइस, देखिए डिवाइन अब आपकी लाइफ में एक कोई अच्छा पर्सन भेज रहे हैं। जो पर्सन जो होगा वो इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, जो आप देंगे वही उनके तरफ से आपको रिसीव होने वाला है, हिस्सा बराबरी का होने वाला है, सब कुछ प्यार बराबरी का होने वाला है। जो कुछ भी आप उन्हें देंगे वही आपको प्राप्त होने वाला है। तो इक्वल गिव एंड टेक, जो ये आपका जो लव है, ये आपकी मैरिज है, ये इक्वल गिव एंड टेक होने वाली है और बहुत ही खूबसूरत पार्टनर अब डिवाइन आपके जीवन में भेज रहे हैं। क्योंकि देखिए गाइस, ये जो पार्टनर आपके जीवन से जा चुका है ये आपका नहीं था, इसलिए आपके जीवन से जा रहा है। इसीलिए अब आपको ऐसी सैड एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है, सैड एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि एक चला गया तो क्या हो चुका, दूसरा तो आपके लिए रेडी है ना। डिवाइन ऐसे लोग, कई लोग हमारे जीवन में आते हैं, जो आते हैं कुछ तमाशा करते हैं, कुछ हमारे जीवन को रुला कर जाते हैं, कुछ हमें कुछ सिखा कर जाते हैं। तो ऐसे पर्सन हमारे जीवन में आते हैं गाइस। तो सेम टाइम ये जो पर्सन है आपके जीवन में कुछ आपको सिखाने के लिए आया था, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल पर्सन थे, आप किसी के भी बहकावे में आ जाते थे, किसी को भी अपना मान लेते थे। दो बात किसी ने प्यार से अगर कर ली तो बस उसी को अपना समझ कर उसी को अपना सब कुछ न्योछावर कर देते थे। तो ऐसे समय पर ये जो पर्सन है आपके जीवन में कुछ सिखाने के लिए आया था और आपको कुछ सिखाकर चला गया है गाइस। तो डिवाइन का ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि ऐसे लोग आपके जीवन में आए और आपको स्ट्रांग बनाकर चले गए, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाकर चले गए। तो जो कुछ भी होता है ये हमारे अच्छे के लिए होता है और जो कुछ भी होने वाला है वो भी हमारे जीवन के लिए अच्छा ही होने वाला है। इसलिए ये जो पर्सन है आपके जीवन से चला गया है, अगर ये पर्सन आपके जीवन से अगर नहीं जाता तो जो रियल आपका जो ट्रू पार्टनर है, जो आपका सोलमेट है, जो इक्वल गिव एंड टेक है, जो आपको चाहिए वही इनसे आपको प्राप्त होने वाला है। तो ऐसे पार्टनर को डिवाइन आपके पास में भेज रहे हैं। क्योंकि देखिएगा इसकी ये जो बर्ड है, बर्ड की ब्लेसिंग, दोनों हाथ फैला के जो बर्ड है ये ब्लेसिंग देता हुआ नज़र आ रहा है इस रिश्ते को। तो ये जो रिश्ता है ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होने वाला है गाइस। तो इसीलिए जिन लोगों की लाइफ से जो पार्टनर चले गए हुए हैं, उन्हें छोड़कर, उनका साथ छोड़कर वो जो पार्टनर है वो चले गए हैं, तो उनके लाइफ में कोई बहुत ही खूबसूरत पार्टनर आता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जिस किसी के लाइफ में भी ये पार्टनर आ चुका है, तो ये आपका सोलमेट है, ये आपका रियल पार्टनर है, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। सब कुछ आपको वो मिलने वाला है जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। रियल प्यार मिलेगा, रियल सब कुछ आपको रियल मिलने वाला है। इसलिए आप के जीवन में अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। तो इसीलिए अब आपको खुश होने की बहुत ही ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मैरिज लाइफ से अगर आप इस मैरिज लाइफ में अगर आप जुड़ते हैं, इस पर्सन के साथ में अगर आप जुड़ते हैं, तो ये जो पर्सन होने वाला है ये काफ़ी हो सकता है गाइस कि रिच पर्सन हो और आपके सारे डिज़ायर को पूरा करे, सारी इच्छाओं को पूरा करे। अगर कोई फीमेल है और किसी मेल के साथ में इनके रिलेशन अगर जुड़ रहा है, तो वो तो एक लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इनके साथ में शादी होने के बाद में आपका जो जीवन है वो पैसे रुपयों से भर जाने वाला है, आपका जो जीवन है वो खूबसूरत होने वाला है। और ये जो पर्सनैलिटी होगी गाइस, ये लक्ष्मी का ही रूप है और आपके घर में लक्ष्मी का ही आगमन हो रहा है। तो जो कोई भी ये फीमेल होने वाली है, इसका आप हार्दिक स्वागत कीजिए। अपने दिल में इनका जो दर्जा है वो
अच्छे से बिठा कर रखें, इनको मान सम्मान दीजिए, ताकि आपके जीवन से कभी खुशियाँ ख़त्म ना हो, कभी आपके जीवन से पैसा रुपया ख़त्म ना हो, और हमेशा इनका साथ आपके साथ में जुड़ा रहे। क्योंकि ये जो फीमेल होने वाली है या फिर ये जो भी मेल होने वाला है, ये दोनों भी एक दूसरे के लिए एक लक्ष्मी नारायण का ही रूप है गाइस ये। तो लक्ष्मी नारायण को हमेशा मान सम्मान दीजिए और अपने घर में उन्हें एक ऐसा स्थान दीजिए कि उन्हें हमेशा उनको वो मान सम्मान मिलता रहे, ताकि आपके घर में जो लक्ष्मी है उसकी बरकत हमेशा बनी रहे। तो ये जो रिश्ता है गाइस, आपके लिए पैसा लेकर आ रहा है, आपके लिए प्यार लेकर आ रहा है, और आपके जीवन को आबाद करने के लिए ये जो रिश्ता है ये बन रहा है गाइस। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इस रिलेशन को आपके जो पूर्वज है उनका भी आशीर्वाद मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पूर्वज चाहते हैं कि कोई ऐसा ही रिश्ता हो जो आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो, और ऐसे ही लोग आपके परिवार में रहे जिससे कि आपके परिवार का नाम हो, आपके परिवार की जो इज्जत बनी रहे, आपका परिवार बहुत बड़ा कुछ ऐसा क्रिएट करे। जो आपके जो पूर्वज थे उनके भी कुछ आपको लेकर कुछ सपने हैं गाइज, आपको भी लेकर कुछ उम्मीदें हैं। तो आपके जो पूर्वज है ये आपसे उम्मीदें कर रहे हैं कि आपका जो परिवार है ये आप उन्हें अच्छे तरीके से आगे बढ़ाकर लेकर जाए, और उनके परिवार में वो सब कुछ हो, मान सम्मान, सारी जो चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए वो आपको उन्होंने चुना हुआ है गाइस। तो आपसे काफ़ी आपके जो पूर्वज है उन्होंने काफ़ी उम्मीदें लगा कर रखी हुई है। हरे राम। और उनकी भी ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही है। हरे राम हरे राम। आपके जो पूर्वज है गाइज वो आपको ऐसी पोजीशन पर देखना चाहते हैं जिस पोजीशन पर ऐसी पोजीशन पर बिठाना चाह रहे गाइज आपको, आपके जो पूर्वज है, कि एक आप राजा की तरह जीवन जिए, एक बादशाह की तरह जीवन जिए। आपके पास में पावर हो, आपके पास में सत्ता हो, आपके पास में प्रॉपर्टी हो, आपके पास में पैसा हो, आपके पास में सब कुछ हो। तो ऐसी पोजीशन पर आपको आपके जो पूर्वज है वो देखना चाहते हैं, और आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही है गाइज। हो सकता है गाइज कि ये जो आपके जो पूर्वज है इन्होंने आपसे काफ़ी उम्मीदें लगा कर रखी हुई है, क्योंकि हो सकता है कि इन्हें जो करना था शायद किसी कारणवश से पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए आपसे ये उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कि वही आप पर्सन हैं, कि आप ही ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये कर सकते हैं गाइज। इसीलिए आपके जो पूर्वज है आपसे काफ़ी उम्मीदें लगा कर रखा हुआ है इन्होंने। तो आपको ये बहुत ही बड़ी पोजीशन पर जाते हुए देखना चाहते हैं। आप के साथ में काफ़ी इनकी ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। तो आपको आपके जो पूर्वज है वो बोल रहे हैं कि आगे बढ़े, और आपके जो डिज़ायर है वो पूरे होने वाले हैं। आप एक ऐसी पोजीशन को हासिल करने वाले हैं, बहुत बड़ी सत्ता आपके हाथ में लगने वाली है गाइज। हो सकता है कि अगर आप कोई सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं, या फिर आप कोई अगर अध्यात्म सेक्टर में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप कोई गुरु बन सकते हैं। आपको काफ़ी मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। आप कोई एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जिस प्रकार से मतलब अब आपको ऐसा मान सम्मान प्राप्त होने वाला है कि जिस मान सम्मान के लिए देखिए आपने पास्ट में काफ़ी कड़ी मेहनत की हुई है गाइज। आपने पास्ट में काफ़ी कड़ी मेहनत की गई है इस मान सम्मान को पाने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ में इतना गलत व्यवहार किया, इतना अत्याचार किया, और आपका जो प्रोफेशन था उसकी वाट लग चुकी थी, उनके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट हो चुका था। आपकी जो इज्जत है उसके ऊपर भी बहुत सारी लालचन लग चुके थे, काफ़ी समय आपका ख़राब हो चुका था गाइस। तो ये जो सब कुछ सारी जो चीज़ें हैं ये आपके पूर्वज देख रहे थे, ये आपके पूर्वज देख रहे थे, और ये सब आपके साथ में गलत होता हुआ आपके पूर्वज बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। बिल्कुल भी इन्हें बहुत दुख तकलीफ़ें हो रही थी कि आपके साथ में बुरा हो रहा है, आप इनके बच्चों के साथ में बुरा हो रहा है। तो वो भी बहुत प्रॉब्लम्स में थे, वो भी बहुत दुखी थे गाइज ये सब देखते हुए। इसीलिए ये इन्हीं लोगों की, ये जो आपके पूर्वज है इन्हीं की कृपा है, जिनके कारण ये जो एनिमीज़ है ये आपके जीवन से निकल रहे हैं। इन्हीं का आशीर्वाद है जो आपको प्राप्त हुआ है। क्योंकि देखिए गाइस, आप कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए इस धरती पर आपके पूर्वजों ने आपको भेजा गया है कि आप कुछ क्रिएट कर सकें।
जो कुछ इन्होंने नहीं कर पाया वो आपको जो जिम्मा है इन्होंने आपको दे रखा था, तो आपसे काफ़ी उम्मीदें लगी हुई थी। लेकिन जीवन में आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आने की वजह से आपका जो समय है वो ख़राब हो चुका था, और आप जितना जल्दी आगे बढ़ सकते थे उतना जल्दी आप आगे नहीं बढ़ पाए गाइस। इसीलिए ऐसे लोगों को निकालने का पूरा प्रयास आपके पूर्वजों ने किया हुआ है, और इनकी ब्लेसिंग आपको मिलने के कारण ये जो लोग हैं ये आपके जीवन से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। और आपके पूर्वज अब आपको ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं कि अब आपको इनका जो वाच है ये आपके लाइफ के ऊपर पूरा है। तो अब आपके जीवन में कोई ऐसे नेगेटिव एनर्जी एंट्री नहीं कर सकती, नेगेटिव लोग आपके जीवन में एंट्री नहीं कर सकते, और आपको अब पीछे रोकने वाले अब लोग आपके जीवन में नहीं आएंगे गाइस। बिल्कुल भी आपके जीवन में ऐसे लोग नहीं आएंगे। अब आपके जीवन में अच्छे लोग आएंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सहायता करने वाले हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए सहायता करने वाले हैं, आपको मान सम्मान देने वाले हैं, आपसे प्यार करने वाले हैं, और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो आपकी सहायता करने वाले हैं गाइस। तो ये आपके पूर्वजों का ही आशीर्वाद है जो आपको प्राप्त हो रहा है। और आपके जो पूर्वज है, अभी आपने देखिए गाइज, आपके जो पूर्वज है उन्होंने आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां छोड़ी हुई थी, है ना। जिन जिम्मेदारियों को आप पूरा करते करते आप थक चुके हैं, पूरा करते करते आप यहाँ तक आ चुके हैं, और आपने काफ़ी सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया है, और आप जो भी जिम्मेदारियों का बोझ आपके जो पूर्वज है उन्होंने आपके ऊपर दिया था गाइस, तो आपने वो जो जिम्मेदारी है उसको आपने पूरा किया हुआ है। आपने करके दिखा दिया है कि आप एक काबिल पर्सन हैं। आप उनके जो सुपुत्र है, जो पुत्र है, जो नाती पोते हैं आप लोग, तो आपने अपने पूर्वजों को करके दिखाया है कि देखिए आपने हमें कुछ जिम्मेदारियां दी थी, उस जिम्मेदारियों को हमने पूरा किया है। तो आप काबिल तारीफ़ है गाइज। और आपके जो पूर्वज है ऊपर से आपको देख रहे हैं, और ये जो पूर्वज है आपके, हो सकता है गाइज कि ये किसी बर्ड के रूप में आपके इर्द गिर्द आते हैं, या फिर किसी भी रूप में ये आपको देख पा रहे हैं गाइज, और आपकी सारी समस्याओं को देख पा रहे हैं, आपकी सारी खुशियों को भी देख पा रहे हैं, हर चीज़ को ये आपके जो पूर्वज है वो देख पा रहे हैं गाइज। तो आपके जो पूर्वज है ये भी काफ़ी हैप्पी है, ये भी काफ़ी रिलैक्स है कि आपने फाइनली ये सब कुछ करके दिखाया, आप अपनी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं, और इन्हें बहुत खुशी हो रही है कि आपने जो कुछ भी इनसे कमिटमेंट किया था, जो कुछ भी आपने वादा किया था इनसे, तो वो जो वादा है वो आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब आपके सर से जो जिम्मेदारी का जो बोझ है गाइज ये कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप अपने जीवन में अच्छी पोजीशन को हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस पोजीशन पर आपको मान सम्मान मिलने वाला है, जिस पोजीशन पर आपके पास में सब कुछ होने वाला है। देखिए फिर से क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइज, है ना। तो ये जो क्वीन है ये ऐसे ही क्वीन नहीं बनी है, इसने काफ़ी अपने जीवन में स्ट्रगल फेस की है, काफ़ी संघर्ष फेस किया हुआ है, काफ़ी ऐसे लोगों से जुड़कर अपने आप को बाहर निकाला है ना। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। तो उसी प्रकार से आप भी एक झांसी की रानी हैं, आप भी एक विक्रमादित्य है ना। तो आप भी एक राजा है, आप भी एक क्वीन है। तो आपने ये साबित करके दिखाया है कि आप इस जंग के काबिल है, और आपने अपने जीवन की जो जंग है उसको जीत लिया है, और आप बहुत ही पावरफुल पर्सन है, और आप इस पोजीशन को डिजर्व करते हैं। और इसीलिए आप काफ़ी संघर्ष करते हुए, काफ़ी जीवन की जंग लड़ते हुए आप इस पोजीशन को हासिल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं गाइस। तो अब ये जो पोजीशन है आपको हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इस पोजीशन को प्राप्त कर रहे हैं, और आपके साथ में सारे डिवाइन पावर है, सारे आपके जो पूर्वज है उनकी शक्तियाँ, उनकी खुशियाँ, उनकी पावर आपके साथ में है। इसीलिए अब आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, और आप इस पोजीशन को हासिल करके रहने ही वाले हैं गाइज। तो ये जो आपके जो बुरा चाहने वाले लोग हैं गाइज, अब इनका समय ख़त्म हो रहा है, और अब इनकी जो आंखें हैं ये फटी की फटी रहने वाली है, क्योंकि इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप इतना आगे जा सकते हैं, आप इतना सब कुछ कर सकते हैं। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था गाइज, क्योंकि ये जो है ये आपको तो एक छोटा सा ऐसा ही एक मामूली सा बच्चा समझ रहे थे, जिसके अंदर कोई नॉलेज नहीं होती, वो बस ऐसे ही सबकी हाँ हाँ करता है, सबकी सुनता है, सबको ऐसे ही। तो आपको बस ऐसे ही इस बच्चे की तरह लिया जा रहा था, और आपको आपके इस
इन लोगों ने आपका काफ़ी फ़ायदा उठाया है गाइज़। आपको एक छोटा बच्चा जान के हमको ना समझा ना रहे, तो इसी प्रकार से आपको एक छोटा बच्चा समझकर इन लोगों ने आपका काफ़ी बेनिफिट उठाया, काफ़ी फ़ायदा उठाया है और आपका समय ख़राब किया है गाइज़। तो ऐसे जो आपको कमज़ोर समझने वाले जो लोग थे, आपको जो वीक समझने वाले जो लोग थे कि आप अपने जीवन में ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, आप अपने जीवन में ऐसा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपको ना कोई सपोर्ट है, ना कोई आपके पास पैसा है, ना कोई रुपया है, ना कोई आपके पास में कोई पावर है। तो ऐसा आपको वीक समझ रहे थे गाइज़, लेकिन आपके पूर्वज आपके साथ होने के कारण और डिवाइन पावर आपके साथ में होने के कारण आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और अब इन लोगों को जब आपकी पोजीशन का पता चलेगा, जब इन लोगों को आपकी सारी अच्छाइयों का जब पता चलेगा, तो ये जो इन लोगों की जो आँखें हैं ये फटी की फटी ही रहने वाली है गाइज़। तो देखिए, आपको काफ़ी मान सम्मानित किया जा रहा है, आपको काफ़ी पुरस्कार देते हुए नज़र आ रहा है। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा है गाइज़। मैं क्या बताऊँ, अब इतनी कृपा है आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की, और माँ लक्ष्मी जी को आपने बहुत खुश किया हुआ है। माँ लक्ष्मी जी से आपने काफ़ी प्रेयर की हुई है, क्योंकि एक समय पर आप काफ़ी बर्बाद हो चुके थे, आपके पास में पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, लोन चढ़े हुए थे, काफ़ी कर्जे हो चुके थे आपके ऊपर। तो ऐसे कुछ सिचुएशन से आप बहुत गुजरे हुए हैं गाइज। इसीलिए माँ लक्ष्मी के आपने माँ लक्ष्मी को काफ़ी खुश किया हुआ है, तो इसीलिए माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके ऊपर होते हुए नज़र आ रही है। तो इसीलिए अब आपकी जो मैरिज लाइफ है, आपकी जो फाइनेंशियल जो लाइफ है, जॉब नौकरी जो भी आप चाहते हैं गाइज अपने जीवन में, तो वो सब कुछ अब आपके जीवन में भरा भरा होने वाला है और आपका जो जीवन है वो खुशियों से भरने वाला है गाइज। तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मैं आपके ऊपर देख रही हूँ, और मैं देख पा रही हूँ गाइज कि शायद आप लोग अगर अध्यात्म की जर्नी पर अगर है तो शायद आप महसूस भी कर पा रहे हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की असीम कृपा है। लेकिन बस अब उस समय का इंतज़ार है जो समय माता रानी ने डिसाइड किया हुआ है आपके लिए। और माँ तो सिर्फ अभी आपको संकेत दे रही है कि आपका जो समय का जो चक्र है वो घूमता हुआ नज़र आ रहा है, घूमने वाला है। इसलिए अब आपको सैड एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है, अब आपको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन अब आपके जीवन में होता हुआ नज़र आ रहा है। तो माँ लक्ष्मी अब एक बार जब आ जाएगी तो ऐसे वो आपके घर से नहीं जाएगी, क्योंकि जितना लंबा समय दुख तकलीफ़ों का आपने देखा हुआ है, उतना ही लंबा समय अब आप खुशियों वाला देखने वाले हैं। तो ये लॉन्ग टाइम तक आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, क्योंकि देखिए आपके पूर्वजों ने आपको चूज़ किया है, आपको चुना गया है। तो आप ऐसे क्रिएटर बनने वाले हैं गाइज अपने लाइफ में, कि मान के चले कि आपके परिवार में कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा, कोई ऐसे लोग नहीं होंगे आपके इर्द गिर्द आपसे। मैं तो ये भी बोल सकती हूँ गाइज कि आपके ज़िले में कोई पर्सन नहीं होगा। इस टाइप से आप कुछ ऐसा क्रिएट करके जाने वाले हैं, जो आपके पूर्वजों ने जो उम्मीदें लगा के रखी थी कि जो हम नहीं कर पाए, वो हमारे जो भी अभी प्रेजेंट में हमारे जो नाती पोते हैं या फिर जो भी हमारे बच्चे हैं, उन्होंने क्रिएट करना चाहिए करके। तो आप वही करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, और ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि पूरे ज़िले के अंदर में हो सकता है कि आपके जैसे कोई क्रिएटर नहीं है जो आपने क्रिएट किया हुआ है। अब आप ऐसी पोजीशन को हासिल करने वाले हैं, आपका ऐसा मान सम्मान होते हुए नज़र आ रहा है, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप इतनी प्रॉपर्टी क्रिएट करने वाले गाइस कि आपकी इतनी प्रॉपर्टी होगी कि जो आपके इर्द गिर्द किसी के भी पास नहीं होगी, इतनी प्रॉपर्टी आपके पास में होगी। आप वो सारे जो अपने सपने पूरे करने वाले हैं, और आने वाले जनरेशन के लिए भी आप इतना कुछ क्रिएट करके रखने वाले हैं कि आपके जो नाती पोते जो रहने वाले हैं, वो भी आपका नाम लेने वाले हैं, आपको याद करने वाले हैं, और ये बताने वाले कि ये सब जो क्रिएट किया है हमारे फलाने जो XYZ जो हमारे दादाजी थे या फिर हमारी जो दादी जी थी, उन्होंने ये सब कुछ क्रिएट किया हुआ है। तो ऐसा आपको उस समय भी आपको मान सम्मानित किया जाएगा, और आप आने वाली जनरेशन के लिए आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले हैं गाइज। तो ये जो आपके पूर्वज है, इन्होंने आपको चूज़ किया हुआ था गाइस, और इसीलिए गाइस हो सकता है कि इन थोड़ा सा आपको चैलेंजेस दिए जा रहे थे, ताकि आप काफ़ी मजबूत बने, ताकि आप काफ़ी ऐसे स्ट्रॉन्ग बने, ताकि आप देखिए गाइस, अगर आपको स्टार्टिंग से ही अगर मान के चले कि अगर आपको लाड़ प्यार अगर मिल जाता, तो शायद आप ये सब क्रिएट करने के लिए आप उत्तेजित नहीं होते, एक्साइटेड नहीं होते, और आपके अंदर में वो पावर नहीं आती।
तो इसीलिए गाइस कुछ चीज़ें ऐसी हमारे जीवन में क्रिएट की जाती है ताकि हमें उससे कुछ चैलेंजेस आए, हमें कुछ रिस्क लेना पड़े और हम उन चैलेंजेस को पार करते करते हम अपने जीवन में आगे बढ़े और कुछ अच्छा सोचे, कुछ नया सोचे, कुछ बड़ा सोचे। इसीलिए हमारे हमारे अंदर में वो उत्साह आता है और फिर हम हमारी हमारी जो मंजिल है उसको पा ही लेते हैं। हमारा जो उद्देश्य होता है हम वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे जीवन में क्रिएट की जाती है गाइस, ताकि हम ये ऐसे प्रॉब्लम्स में फंसे हुए ना रहें। जैसे कि मान के चले गए, जे फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको कि ये कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में आया हुआ था और आपका समय खराब कर रहा था, आपको लाड़ प्यार दिखाकर आपके जीवन में आया हुआ था। तो मान के चले कि अगर ये पर्सन है आपको बहुत प्यार देता, बहुत अच्छे से आपको रखता, तो शायद आप यही की यही रह जाते गाइस, आप अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते थे। इसीलिए इस पर्सन को आपके जीवन से निकाला गया ताकि आप अपने जीवन में अपने गोल्स तक, अपने उद्देश्य तक पहुँच पाए। इसीलिए आपको ऐसी सिचुएशन में डाला गया ताकि आप लोगों के साथ में ज़्यादा अटैच ना हो, लोगों के साथ में ज़्यादा समय व्यतीत ना करें। आप अपने जीवन के ऊपर फोकस करें, अपने जीवन के ऊपर लक्ष्य बांधे और अपने जो आपका जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए आप इस धरती पर आए हैं, आपका उद्देश्य पूरा हो सके। इसीलिए आपको ऐसी सिचुएशन में कुछ समय के लिए डाला गया और इस समय से आपको उन्होंने बाहर भी निकाला है गाइस। सिर्फ ये सारी जो घटनाएं हुई है, सारी जो इवेंट्स हुए हैं, ये सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए हुए हैं। तो इसीलिए अपने पूर्वजों का ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, डिवाइन का ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि उन्होंने ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस आपके जीवन में भेजे हैं और उन चैलेंजेस में से उन्होंने आपको बाहर भी निकाला है और आपको आपकी मंजिल की ओर पहुंचा दिया है गाइस। तो आप अपनी मंजिल के बिल्कुल भी करीब है, 99% आप अपने मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं और आप इस पोजीशन को हासिल करने के लिए रेडी है गाइस। अब ऐसी किसी भी प्रकार की कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके जीवन में नहीं आने वाली है और आ भी जाए तो आप काफ़ी समझदार पर्सन बन चुके हैं, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं। ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आपको कैसे बाहर निकालना है ये आप अच्छी भांति जानते हैं गाइस। तो इसीलिए अब ये सब कुछ लर्निंग कराने के बाद में अब आपको यहाँ तक पहुँचाया गया है, तो बस सिर्फ 1% ही बाकी है जो आप अपनी मंजिल को पाने के लिए करीब है गाइस। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई हुई है और जो आपका जो बुरा चाहने वाले लोग हैं वो तो अब आपके जीवन में दखल अंदाजी करने से 10 बार सोचेंगे और दखल अंदाजी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप इतनी खुद पावरफुल पर्सनैलिटी बन चुके हैं कि ऐसे लोगों के बांटे जाने के लिए तो कोई सोचेगा ही नहीं गाइस, क्योंकि जो कमज़ोर होता है उसको ही लोग ज़्यादा छेड़ते हैं, है ना। जो लोग कमज़ोर होते हैं उसी को ज़्यादा लोग छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पावरफुल होते हैं उनको कोई छेड़ता है नहीं। तो ऐसे ही पोजीशन पर आप पहुंचने वाले हैं जिसे आपको ये लोग नहीं छेड़ सकते। तो ऐसे लोग आपके जीवन से टाटा बाय बाय हो रहे हैं और इनका जो समय है का जो खेल है ये ख़त्म हो रहा है और आप बहुत ही अच्छी पोजीशन को हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपनी मंजिल की ओर पहुँच रहे हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। तो आई होप ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। और आपको अगर कुछ ऐसे कुछ टॉपिक चाहिए गाइस तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को कुछ बातें शेयर कर सकूँ आप लोगों से। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।